Hi everyone. Hi everyone. This is विकास वर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट. बच्चों, आज मैं क्लास 10th के इंग्लिश के सप्लीमेंट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट अ टर्म ऑफ सर्जरी के हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने जा रहा हूँ. तो आइए स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसके समरी के बारे में जान लेते हैं कि समरी में क्या बताया गया है, इसमें कितने पात्र हैं और पूरी स्टोरी किसके ऊपर कही गई है. तो देखिए, लिखा हुआ है ट्रिकी अ स्मॉल डॉग. यहाँ पर एक छोटा सा कुत्ता है जिसका नाम है ट्रिकी. इज पैम्पर्ड एंड ओवरफीड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, यानी कि इसकी एक अमीर मालकिन है जो कि अधिकतर भोजन उसको खिलाती है और अधिकतर भोजन के कारण वो बीमार पड़ जाता है और वॉमिटिंग करता है. ही फॉल सीरियसली इल. वो आगे चलकर क्या होता है कि बहुत मोटा हो जाता है और बीमार पड़ जाता है, गंभीर अवस्था में हो जाता है. एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटनरी सर्जन. और इसकी मिस्ट्रेस यानी जो उसकी मालकिन थी वो उस कुत्ते को कहाँ ले जाती है, एक सर्जन के पास ले जाती है ताकि उसका सही से इलाज हो सके. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन. क्या वो डॉक्टर उस कुत्ते का ऑपरेशन करता है. डज द डॉग रिकवर. और क्या इस पूरी कहानी में कुत्ता सही हो जाता है. तो आइए देखते हैं हम इस चैप्टर में. लिखा हुआ है कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. अब देखिए यहाँ पर डॉक्टर हैरेड हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इस बार ट्रिकी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट. कि जैसे ही मैंने कार को सड़क पर रोका, मैंने उस कुत्ते को देखा उसकी मालकिन के साथ. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस. और मैं उसकी आकृति यानी उसकी वेशभूषा को देखकर डर गया. किसकी वेशभूषा, कुत्ते की वेशभूषा को देखकर. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट. क्यों, क्योंकि वो कुत्ता काफ़ी मोटा हो चुका था. लाइक अ ब्लडेड सॉसेज. यानी कि ब्लडेड सॉसेज का मतलब होता है जैसे फूला, मतलब कुत्ता जो था वो फूला हुआ लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें मांस का टुकड़ा लगा दिया गया हो. विद अ लेग ईच कॉर्नर. और उस मांस के टुकड़े में प्रत्येक कोने से क्या निकल रहा हो, एक उसके लेग्स निकल रहे हो. His eyes bloodshot and rheumy stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. बताया जा रहा है कि उसकी आंखें जो थी वो लाल हो चुकी थी और मोटा होने के कारण वो अगल बगल नहीं देख पा रहा था, यानी बिल्कुल वो सीधा ही देखता था और उसके जबड़े में से जो जीभ निकल रही थी वो हमेशा बाहर को लटकी रहती थी. मिसेस पंपरे हैजन टू एक्सप्लेन. ये सारी चीज़ें मिसेस पंपरे ने नहीं बताया था. ही वॉज सो लिस्टलेस. किसको नहीं बताया था, डॉक्टर को नहीं बताया. ही वॉज सो लिस्टलेस. अब देखिए वो कुत्ता जो था वो बहुत ही सुस्त था. मिस्टर हैरिड ही सीम टू हैव नो एनर्जी. उसने मिस्टर हैरिड ने देखा कि उस कुत्ते में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची हुई है. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. यानी कि वो सोच रहे थे कि शायद ये जो कुत्ता है वो किस चीज़ से पीड़ित है, ये कुपोषण का शिकार हो गया है. सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप. इसलिए मिसेस पंपरे जो थी उसकी मालकिन, वो उसको हमेशा क्या खाना दिया करती थी, सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल. क्या दे दिया करती थी, माल्ट दिया करती थी एंड कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल दिया करती थी. एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट. और रात में सोने से पहले उसको हॉर्लिक्स खिलाती थी. टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली. वो क्या, ये सारी चीज़ें वो किससे कह रही हैं, डॉक्टर हैरिट से कह रही हैं कि मैं सोने से पहले ये सारी चीज़ें अपने कुत्ते को खिलाती हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं देती. एंड डिड यू कट ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. तो डॉक्टर मिसेस पंपरे से कहते हैं कि क्या मैंने आपसे उसका मीठा कम करने के लिए कहा था, वो आपने किया. तो मिसेस पंपरे क्या उत्तर देती हैं, ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक. कि हाँ मैंने कम तो किया था लेकिन मुझे कम करने के बाद ऐसा लगा कि शायद वो कुत्ता कमज़ोर पड़ गया हो. आई हैड टू रिलेंट. इसलिए मुझे उस पर तरस आने लगी और मैं दोबारा से उसको देने लगी. ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट. सो उसे क्रीम केक और चॉकलेट बहुत पसंद है. आई कांट बियर टू रिफ्यूज़. मैं उसको देने से मना नहीं कर पाती. आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग. दैट वॉज द ट्रबल. अब देखिए जैसे ही उन्होंने उस कुत्ते की तरफ देखा उस पर, क्योंकि वो बहुत परेशानी में था. ट्रिकी ओनली फॉल्ट वॉज ग्रिल्ड. अब देखिए ट्रिकी जो था उसकी केवल एक ही परेशानी थी, क्या, कि वो लालची बहुत था. ही हैड नेवर बीन नो टू रिफ्यूज़ फूड. वो कभी भी खाना खाने से मना नहीं करता था. कभी भी उसको खाना दे दिया जाए वो तुरंत खा लेता था. ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट. चाहे दिन हो चाहे रात हो वो ये नहीं देखता था और हमेशा खाना खाने को तैयार रहता था. एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंपरे हैज़ नॉट मैंशन.
अब देखिए ये सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन ये सारी चीज़ें मिसेस पंफ्रे ने डॉक्टर को ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? डॉक्टर कहते हैं मिसेस पंफ्रे से कि क्या आप अपने डॉक्टर को थोड़ा व्यायाम कराते हैं, एक्सरसाइज कराती हो क्या? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वर्क्स विथ मी एज यू कैन सी, कि उन्होंने कहा मिसेस पंफ्रे ने कि जैसा आप देख रहे हैं कि ये मेरे साथ थोड़ा टहल लेता है, बट हॉकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन द लम्बैगो। अब देखिए बता रहे हैं कि मिसेस पंफ्रे कह रही हैं कि हॉकिन जो हमारा माली है वो उसकी कमर में दर्द है, इसलिए अभी उसका क्या नहीं हो पा रहा है, एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है। वैसे वो कौन सी एक्सरसाइज करता था? सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटरली, यानी कि उसका जो माली था वो रिंग फेंकने का काम करता था, यानी कि उसको वो उठाकर लाता होगा और वो रिंग को फेंकता होगा। देखिए ये आपको बताया गया है, स्ट्रीट पर ये सारी मुलाकात होती है मिसेस पंफ्रे की डॉक्टर हैरिट से। और ये कुत्ता देख रहे हैं आप, काफ़ी फैटी हो चुका है, जो कि बहुत आलसी, और उसके जबड़े से हमेशा जीभ बाहर निकलती रहती है। आगे लिखा है, आई ट्राई टू साउंड सिविल नाउ, आई रियली मीन्स दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। तो डॉक्टर मिसेस पंफ्रे को सलाह देते हैं कि अगर आपने इसका खाना पीना थोड़ा मतलब उसमें नहीं किया, नियंत्रण में, तो ये बहुत जल्दी बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, कि आपको थोड़ा सख्त होना पड़ेगा इस कुत्ते के प्रति और डाइट के प्रति थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, ये सारी चीज़ें सुनकर मिसेस पंफ्रे अपने हाथ को रगड़ने लगती हैं। ओ आई विल मिस्टर हैरिट, तो कहती हैं हाँ मैं मिस्टर हैरिट, मैं ऐसा करने की कोशिश करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। अब डॉक्टर भी कहते हैं, डॉक्टर हैरिट, कि आपके लिए मुश्किल होगा लेकिन आपको ये सब करना पड़ेगा। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुल द न्यू रिजाइम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली। ऐसा सुनकर वो अपना सर नीचे किए हुए आगे एक सड़क पर चल देती हैं। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। अब देखिए डॉक्टर देख चुके थे कि भाई जो कुत्ता था वो दिन पे दिन मोटा होता चला जा रहा था। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्विट कोट। अब ट्रिकी जो था वो अपने छोटे से कोट पहना हुआ था। ही हैड होल वॉर्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर। अब देखिए बताया जा रहा है कि उसके पास अलमारी भरे कोट थे, है ना, सर्दी के लिए अलग कपड़े थे, एंड अ रेन कोट फॉर द वेट, और बारिश के लिए रेन कोट थे, यानी कि ट्रिकी के कपड़ों से अलमारी भरी हुई थी। फिर लिखा हुआ है इसमें, ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे, कि भाई डॉक्टर को पूरा यकीन था ये कुत्ता जो है वो बहुत जल्द बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि उसका डाइट एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज। मिसेस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, एंड बिसाइड्स ही हैड टाउट्स ऑफ वॉमिटिंग। देखिए बता रहे हैं कुछ दिन बाद ट्रिकी जो था उसने खाना पीना बंद कर दिया और उल्टी पे उल्टी किए चला जा रहा था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग पेंटिंग, यानी कि वो अपना सारा समय कुत्ता किस पर बिता रहा था, एक जगह कारपेट पर बैठ के ही बिता देता था। अब देखिए उसकी मिसेस पंफ्रे जो थी यानी मालकिन कुत्ते की, वो उसके लिए उसकी फेवरेट डिशेस बना रही थी, तो अभी वो कुत्ता वो उसको खा नहीं रहा था। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, ना ही वो बाहर घूमने के लिए जा रहा था, डिडेंट वॉन्ट टू एनीथिंग, और ना ही उसको कुछ करने का मन हो रहा था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। आई सजेस्ट दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो कुत्ते की मालकिन ने यानी मिसेस पंफ्रे ने निश्चय किया कि इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ऑब्जर्वेशन यानी किसी डॉक्टर को दिखवाना पड़ेगा और हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, यानी कितने दिनों के लिए, फोर्टनाइट। यहाँ पर फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 डेज, कम से कम 2 हफ्तों के लिए उसे किसी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा ताकि उसका इलाज हो सके। The poor lady almost swooned. He was sure he would whine and die if he did not see her every day. अब देखिए पुअर लेडी यानी कि वो दयावान जो महिला थी, अब वो सोच रही है कि अगर ये कुत्ता मुझे रोज़ देखेगा नहीं तो शायद ये मर जाएगा, है ना। क्योंकि कुछ होते हैं कि अगर जानवर के अगर आपको कभी देखे नहीं तो वो क्या होते हैं, थोड़ा सा खाना पीना बंद कर देते हैं, और कुछ और भी होती हैं जो सुस्त पड़ जाते हैं कुत्ते। But I took a firm line. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him about Delahan. यानी कि अब मिसेस पंफ्रे ने निश्चय किया कि बिना देरी करे हुए इसको कहाँ ले जाए, किसी डॉक्टर के पास ले जाए ताकि इसका इलाज हो सके। हाँ जी, देखिए आगे लिखा है, फॉलोड बाय मिसेस पंफ्रे वेलिंग, आई मार्च आउट
टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped in a blanket। उन्होंने क्या किया, उस कुत्ते को एक ब्लैंकेट में यानी कंबल में लपेट कर उसको ले गए। द एंटायर स्टाफ वॉज रोस्ट एंड मेज ड्रेस्ड इन एंड आउट, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट cushions, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल। यानी देखिए बताया जा रहा है कि जैसे ही वो डॉक्टर के पास पहुँचे तो वहाँ पर जितने भी नौकर चाकर थे वो दौड़ लगा कर आए सॉरी। और क्या जो कुत्ते के डे बेड था, नाइट बेड था, या फेवरेट उसके कशंस थे, टॉयज थे, रबर रिंग्स थी, है ना, ब्रेकफास्ट के लिए बाउल यानी कटोरा अलग था, लंच का कटोरा अलग था, सपर का कटोरा अलग था, ये सारी चीज़ें उन्होंने उठा लिया। कहाँ से? मिसेस पम्फ्रे की कार से। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्ट टू ड्राइव अवे। As I moved off Mrs. Pumphrey with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears। देखिए बताया जा रहा है कि जब उस डॉक्टर के क्लिनिक पर उस कुत्ते को लेकर गए तो उनके जितने भी नौकर चाकर थे वो सारे उसके कपड़े उठाकर ले गए, और जब वो मिसेस पम्फ्रे उसको छोड़कर जा रही थी तो उनकी आंखों में आंसू था, और जो कोट रह गया था वो भी उन्होंने अपनी कार की विंडो से दे दिया था। आउट ऑन द रोड I glanced out at the pathetic little animal gasping on the seat by my side। अब यहाँ पर डॉक्टर कह रहे हैं कि उस कुत्ते को मैंने अपने कार के बगल वाली सीट पर बैठा लिया। I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail। और मैंने उसके सिर को थपथपाया, लेकिन उस कुत्ते ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, केवल उसने अपने पूंछ को हिलाया। पुअर ओल्ड, मैंने कहा कि हे बूढ़े कुत्ते, आई सेड यू हैव नॉट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। अब देखिए डॉक्टर ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा कि भाई उसको मारा या पीटा, उसने केवल ये कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारा इलाज कैसे करना है। फिर लिखा है एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी, ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइसी पैक विद द डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। जैसे ही डॉक्टर ने अपने क्लिनिक के कारपेट पर उस कुत्ते को रखा तो अन्य कुत्ते उसको सूंघने लगे। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम ऑफ अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न। लेकिन ट्रिकी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तब सारे कुत्ते समझ गए थे कि ये कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, यानी कि ये अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, यानी इसमें कोई आनंद नहीं है। तो सभी कुत्ते उसको सूंघकर वहाँ से चले गए। I made up a bed for him in a warm loose box where next to the one where the other dogs slept। देखिए उन्होंने क्या किया, उस कुत्ते के लिए भी एक बॉक्स बनाया था जहाँ पर सारे कुत्तों को नाइट में सुलाया जाता है, तो ट्रिकी के लिए भी एक सोने के लिए व्यवस्था की गई एक बॉक्स की। फॉर 2 days आई केप्ट एन आइज ऑन हिम। डॉक्टर कह रहे हैं कि मैंने खुद अपने नज़रों से यानी कि अपनी नज़रों के सामने ही उसका इलाज किया। 2 दिन तक मैं उसको देखता रहा। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। कह रहा है मैंने उसको कोई खाना नहीं दिया, केवल पानी ही पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। अब देखिए जैसे ही 2 दिन खत्म हुआ उसने कुछ इंटरेस्ट यानी कि हिलना डुलना प्रतिक्रिया कुछ उसने दिखाना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जब किसी को भूख लगती है तो वो क्या चिल्लाने लगता है, थोड़ा हाथ पैर चलाने लगता है, तो ट्रिकी भी ऐसे ही करने लगा। ऑन द थर्ड डे ही बिगेन टू विमर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। अब देखिए अन्य कुत्तों को भूखता देखकर वो भी भौंकने लगा। When I opened the door, Tricky trot out and was immediately engulfed by Joe। अब देखिए जैसे ही मैंने उसके जिसमें वो बॉक्स में बंद था उसको जैसे ही खोला गया, ट्रिकी ट्रॉट आउट, ट्रिकी वहाँ से निकला, इमीडिएटली engulfed by Joe। तो वहाँ पर अन्य कुत्ते आ गए। अब देखिए वहाँ पर एक कुत्ता आया जिसका नाम है जॉ, जो कि ग्रे हॉर्न बता रहे हैं। ग्रे हॉर्न यानी कि भूरे रंग का था, स्लेटी रंग का। एंड हिज फ्रेंड्स, और उसके कई सारे दोस्त, जॉ के कई सारे दोस्त वहाँ पर उस कुत्ते को घेर कर खड़े हुए। किस कुत्ते को? ट्रिकी को। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रूली इंस्पेक्टिंग हिम, और सारे कुत्ते उसको क्या हो गए, इंस्पेक्टिंग यानी कि सूंघ कर देख रहे थे हर तरफ से। द डॉग मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, ट्रिकी फॉलोड हिम रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। अब देखिए जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की ट्रिकी ने, तो उन कुत्तों ने उसको लुढ़का कर देखा, यानी कि पीठ की तरफ से, पेट की तरफ से, सब जगह से सूंघ कर देखा उसको। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। अब देखिए खाना खाने का समय हुआ कुत्तों का। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टिन स्लॉप्ड द फूड इन द बाउल। ट्रिस्टिन कौन है? यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि कुत्तों का खाना परोसता है। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रस्ट फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। अब देखिए जैसे कुत्तों को पता चलता है कि भाई उनके कटोरों में खाना रख दिया गया है, वो दौड़ लगाकर अपने कटोरों की तरफ भागते हैं। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वॉज लायबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। देखिए सभी कुत्तों को पता है कि अगर मैं धीरे या थोड़ी देर में पहुंचा अपने कटोरे के पास तो अन्य कुत्ते उसके खाना खा लेंगे।
देखिए ये बता रहे हैं कि जैसे ही कुत्तों को पता चला कि भाई खाना कटोरों में रख चुका है, वो सारे कुत्ते अपने खाने की तरफ दौड़े। देखिए फिर क्या लिखा है, व्हेन दे हैड फिनिश्ड ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बाउल्स लिकरिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम। अब देखिए जैसे ही सारे कुत्तों ने खाना खत्म किया और ट्रिकी सबसे लास्ट में पहुंचा, तो उसने क्या देखा कि उसका कटोरा किसी अन्य कुत्तों ने खा लिया है, यानी उसका कटोरा बिल्कुल साफ हो चुका था। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुल्ड आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्लिंग हिज वे टूवर्ड्स हिम। यानी कि अगले दिन ट्रिकी के लिए एक अलग से कटोरा रखा गया ताकि अन्य कुत्ते उसका खाना ना खा लें, और खा भी ले तो जो एक्स्ट्रा बाउल रखा गया है वो उसमें से अपना खाना खा ले। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, ही हैड नो मेडिसिन ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। अब देखिए बता रहा है ट्रिकी में दिन पे दिन क्या हो रही थी, प्रोग्रेस, उन्नति होती चली आ रही थी, सुधार हो रहा था। उसको कोई भी दवा नहीं दी गई थी और वो अन्य कुत्तों के संग अब दौड़ने लगा था। ज्वाइनिंग इन हर फ्रेंडली स्क्रीमिंग, यानी कि अन्य कुत्तों के साथ झगड़ा करने लगा, दौड़ने लगा। He discovered the twice of being bowled over trampled on the squashed every few minutes। अब देखिए बता रहे हैं कि जब भी खाना रखा जाता था, अब ट्रिकी भी अन्य कुत्तों के साथ दौड़कर अपने बाउल तक पहुंचता था और अपने खाने को फिनिश करता था। He became an expected member of the gang and an unusually silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for the share at meal times। देखिए बता रहे हैं वहाँ पर कि ट्रिकी का भी क्या है, अन्य कुत्तों के संग एक गैंग बन गया था। उसी गैंग में एक डॉगी था, मील टाइम एंड हंटिंग रेस। वो क्या कार्य करता था, वो चूहे पकड़ने का काम करता था। थोड़ा सा शैगी स्क्रू था वो। शैगी स्क्रू मतलब कि हो सकता है टाइगर जैसा दिखता हो और जो लिखा ना लाइक अ टाइगर, वो टाइगर की तरह दिखता था। बड़े बड़े बाल थे उसके भूरे रंग के। इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, और रात में वो चूहे पकड़ने का कार्य करता था। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, मतलब कि वो कुत्ता कभी भी अपने जीवन में ऐसा फालतू नहीं बैठा रहा, यानी कुछ ना कुछ वो करता ही रहता था। All the while, Mrs. Pumphrey overhead anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin। अब देखिए बता रही हैं कि मिसेस पंफ्रे जो थी वो डजन टाइम्स, यानी कि एक दर्जन बार, यानी 12 बार कम से कम वो फ़ोन की घंटी बजाती रहती थी डॉक्टर के यहाँ, और कुत्ते का हाल चाल पूछती रहती थी कि भाई मेरा कुत्ता कैसा है। द डॉग द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कजन्स वर बीइंग टर्न। और देखिए क्या पूछती थी वो, कि कुत्ते के बिस्तर ठीक से लगाए जा रहे हैं कि नहीं, उसके कपड़े टाइम पर चेंज किए जा रहे हैं कि नहीं, रेगुलरली, और हिज कोड, यानी उसके कोड बदले जा रहे हैं कि नहीं, कि मौसम के अनुसार उसको कपड़े पहनाए जा रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन कब पूछती थी, फ़ोन कर पूछती थी मिसेस पंफ्रे। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वेलेसिंग रैपिडली। अब देखिए अब वो डॉक्टर बता सकते थे कि भाई अब आपका कुत्ता डेंजर से बाहर है और स्वस्थ है। द वर्ड कॉन्वेलेसिंग सीम टू बी समथिंग टू मिसेस पम्फ्रे। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया कॉन्वेलेसिंग, मतलब होता है स्वास्थ्य के प्रति शब्द, है ना। वो स्वास्थ्य के प्रति हमेशा अपने डॉक्टर से पूछा करती थी, हैरेट से, और हैरेट उसका उत्तर देते थे। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग्स राउंड फ्रेश एग्स। अब देखिए वो कुत्ते के स्वास्थ्य के लिए क्या भेजा करती थी, फ्रेश एग्स भेजा करती थी। कितने, एक समय में 2 दर्जन अंडे भेजा करती थी टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी और शक्तिशाली बन सके। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। लेकिन देखिए वो अंडे जो थे 2 दर्जन, वो कुत्तों को नहीं दिया जाता था, वो कौन खाता था, वो मिस्टर हैरेट और उसके पार्टनर्स खा लिया करते थे। बट वैन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिकेन टू राइप, और देखिए कुत्ते के लिए क्या आता था, 2 अंडे के साथ साथ वाइन की बॉटल भी आती थी ताकि उसका ब्लड जो है वो सही बना रहे। रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगिन अ डाउन ऑफ द हाउस होल्ड, इट वॉज द एनरिच की ब्लड लंच बिकेम अ क्रिमिनल ओकेशन विद द 2 ग्लास ऑफ वाइन। अब देखिए बता रहे हैं कि डॉक्टर हैरेड और उसके जो पार्टनर थे वो लंच से पहले या खाना खाने से पहले क्या करते थे, कम से कम 2 ग्लास वाइन तो ज़रूर पिया करते थे। लेकिन ये सारी चीज़ें किसके लिए आ रही थी, डॉक्टर के लिए आ रही थी, लेकिन ये सारी चीज़ें कौन कर रहा, सॉरी कुत्ते के लिए आ रहे थे ये सारी चीज़ें, लेकिन ये इसका आनंद कौन ले रहा था, डॉक्टर और उसके पार्टनर्स ले रहे थे। ही वुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू अप अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ फ्यू नाइट्स। द फाइन स्प्रिट वॉज रोल अराउंड इन हेल्ड एंड रेवलेंटली ड्रंक। अब देखिए वही चीज़ बताया जा रहा है इसमें कि डॉक्टर जो था वो हर ओकेशन, यानी कि वो ब्रांडी पीकर ओकेशंस को मनाया करता था। उसके अंडे जो कुत्तों के लिए आते थे वो भी डॉक्टर ही यूज़ कर रहा था, उसके पार्टनर्स यूज़ कर रहे थे। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। अब देखिए बताया जा रहा है कि सुबह के टाइम पर एक्स्ट्रा एग्स आने लगे। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लक्सीडस अबाउट द फाइन फायर विद द ब्रांडी।
अब देखिए बताया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो कुत्ते के लिए आ रहे थे उसका सारा लुत्फ कौन ले रहे थे, कि डॉक्टर हैरेट और उसके पार्टनर्स ले रहे थे। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकीज ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। अब देखिए डॉक्टर चाहता था कि ट्रिकी जो था वो उसका परमानेंट गेस्ट बन जाए। क्यों? क्योंकि अंडे बराबर आ रहे थे, वाइन बराबर आ रहा था, उनके लिए मनोरंजन हो रहा था, इसलिए चाहते थे कि वो ट्रिकी वापस ना जाए। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, लेकिन उन्हें पता है कि मिसेस पम्फ्रे भी उतनी ही परेशान है जितना कि कुत्ता अपने मालकिन के लिए। और मालकिन ने इसको 14 दिन यानी फोर्टनाइट मतलब होता है 2 वीक्स के लिए रखा गया था। फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज वेटिंग कलेक्शन। अब देखिए डॉक्टर हैरेट ने मिसेस पम्फ्रे को कॉल करके बता दिया कि अब आपका कुत्ता सही है और आपका वेट कर रहा है कि आप इसको ले जा सकते हैं। विद इन मिनट्स अबाउट 30 फीट्स ऑफ ग्लीड ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। अब देखिए बताया जा रहा है कि एक लंबी सी काली कलर की मेटल की एक कार आती है और उसकी क्लिनिक के बाहर खड़ी हो जाती है। द शॉफर ओपन द डोर। अब चॉफर बताइए यहाँ पर क्या शब्द दिया गया है, चॉफर। चॉफर मतलब होता है यहाँ पर ड्राइवर। ड्राइवर ने उस कार के दरवाजे को खोला एंड आई कुड जस्ट मेक आउट अ फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। अब देखिए जैसे ही मिसेस पम्फ्रे बाहर निकलने के लिए तैयार हो रही थी, हर हैंड्स वर टाइटली स्क्लैप्स, उनके हाथ सख्त हो चुके थे कि पता नहीं मेरा कुत्ता कैसा होगा। इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके जो ओंठ थे वो चिपक चुके थे, कुछ कहना नहीं चाहते थे। ओ मिस्टर हैरेड, उन्होंने क्या कहा, ए मिस्टर हैरेड टू टेल मी द ट्रूथ, कि मुझे सच सच बताइए, इज़ ही रियली बेटर, क्या मेरा कुत्ता बिल्कुल सही हो गया है? येस ही इज़ फाइन। डॉक्टर कहते हैं हाँ आपका कुत्ता बिल्कुल सही बिल्कुल अच्छा हो चुका है। देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, कि आपको कार से बाहर निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई विल गो एंड फैच हिम, कि मैं जाता हूँ और मैं खुद आपके कुत्ते को लेकर आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। अब देखिए वो घर के अंदर बगीचे में पहुँचे। अ मास ऑफ डॉग्स वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड इन द मिडस्ट ईयर फ्लैपिंग। अब देखिए बता रहे हैं कि जो कुत्ता था वो अन्य कुत्तों के संग गार्डन में खेल रहा था। टेलिंग वेलिंग वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिटिल। अब देखिए 2 हफ्तों में ट्रिकी जो था वो मोटा कुत्ता था वो किस में बदल चुका था? हार्ड मसल्स एनिमल्स में, यानी कि उसकी मांसपेशियां टाइट हो चुकी थी, जो खाल उसकी लटकती थी वो चुस्त हो चुके थे। ही वॉज कीपिंग अप वेल द with the pack stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground। अब देखिए उसकी जो छाती थी जो ज़मीन को छूटी थी वो सख्त हो चुकी थी, टाइट हो चुकी थी, यानी कि उसका कोई भी झुर्रिया वगैरह नहीं, उसकी कोई खाल नहीं लटक रही थी। मतलब उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि वो मोटा हो, एक फिट लग रहा था वो डॉग। I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open when Tricky saw him। देखिए वो चौफर यानी कि ड्राइवर कार का जब तक गेट को खुले रखा जब तक कि ट्रिकी आ नहीं गया। एक पिक्चर में बताया गया है कि डॉगी आता है, ट्रिकी आता है, वो अपनी मालकिन की गोदी में चढ़ जाता है और लिकिंग लैपिंग करने लगता है, यानी कि उनके चेहरे को चाटने लगता है और भौंकने लगता है। मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडस लीप एंड सेल इनटू मिसेस पम्फ्री लैप। अब देखिए जैसे ही डॉक्टर हैरेड उसको गोद में लेकर आते हैं तो वो डॉक्टर हैरेड की गोद से किसकी गोद में चला जाता है? मिसेस पम्फ्री को, पम्फ्री के गोद में चला जाता है और लैप करने लगता है, यानी उसके चेहरे को चाटने लगता है अपनी मालकिन को देखकर। शी गेव अ स्टार्टल्ड ओ एंड देन हैड अ डिफेंड हरसेल्फ एज अ स्वान ओवर हर लिकरिंग हर फेस एंड बार्किंग, यानी कि वो अपनी मालकिन को देखकर उसकी गोद से यानी डॉक्टर हैरेड की गोद से उछलकर अपनी मालकिन की गोद पर जाता है और उसके चेहरे को चाटने लगता है, प्यार दिखाने लगता है और भौंकने लगता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स टॉयज। अब देखिए किसके दौरान? एक्साइटमेंट के दौरान वो अपने चॉफर से कहती हैं ड्राइवर से कि जाओ और इस कुत्ते के सारे टॉयज, कशंस, कोट्स, बाउल्स ये सारी चीज़ें उठाकर ले आओ ताकि हम वापस घर जा सकें। एज द कार मूव्ड अवे, जैसी कार वापस जाने लगी, मिसेस पम्फ्रे लीन आउट ऑफ द विंडो। मिसेस पम्फ्रे ने खिड़की से बाहर देखा। टीयर शोन इन हर आइज, उसकी उनकी आंखों में क्या था? मिसेस पम्फ्रे की आंखों में अभी भी आंसू थे। हर लिप्स ट्रेम्बल, उनके और जो थे वो कपकपा रहे थे। ओ मिस्टर हैरेट, शी क्राइड, वो रोते हुए कहने लगी कि हे मिस्टर हैरेट, हाउ कैन आई हैव अ थैंक यू, कि आपका मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं। दिस इज़ अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यही सफलता की एक क्या थी? ऑपरेशन था। ट्रम्प मतलब होता है सफलता और सर्जरी मतलब होता है ऑपरेशन, की यही सफलता का ऑपरेशन था। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में दिया हुआ है आपको, जेम्स हैरेट इसके चैप्टर के राइटर थे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ग्लॉसरी दी हुई है। ग्लॉसरी में आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स दी हुई है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ से आप देख सकते हो। इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। आई होप
यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।